खैरियत है? क्यों, क्या हुआ? मुझे तो हैरत है कि एक जबरदस्त सरप्राइज पार्टी हो रही है और रोजीना साहिबा चुपचाप एक कोने में खड़ी हैं। कोई तो बात है। यार, माहीन की अम्मी घर आई थी मलिहा आंटी के। तुम मजाक कर रही हो? सच कह रही हूँ। आई क्यों थी? शायद उन्हें मेरी और शान की शादी के बारे में पता चल गया है। हद है। लेकिन ये बात उन्हें कहां से और कैसे पता चली? आ गए शेफ आ गए। बाद में बात करता हूँ। कहाँ है वो? बाहर है। ये यहाँ आओ, चलो जल्दी केक लेकर आओ। कमाल है यार, कंपटीशन जीत कर आ रहे हो, तुम्हारे चेहरे पे कोई एक्साइटमेंट नहीं है यार। क्या हो गया तुम्हें? ये सब क्या हो रहा है मोइस? मुझे जल्दी कहीं पहुंचना है, मैं रुक नहीं पाऊंगा। यार तुम्हारी जीत की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखी है हमने, किस बात की जल्दी है तुम्हें? शेफ जीत आपको बहुत मुबारक हो। शेफ आपको जीत बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे भी हम सब ये जानते थे कि ये कंपटीशन आप ही जीतेंगे। सब आप लोगों की दुआओं से हुआ, बहुत शुक्रिया। शेफ, ट्रॉफी कहाँ है? बैग में है बासित। मुबारक हो शाहान, कब से इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। ट्रॉफी तो दिखाओ हम लोगों को। बाद में रोजीना, बाद में। जैसा तुम्हें ठीक लगे। चलो, तुम्हारी अम्मी भी इंतजार कर रही है तुम्हारा। आओ। रोजीना तुम कहीं मत जाना, जरूरी बात करनी है। आखिर बात क्या है यार? तुम रोजीना से ऐसे क्यों बात कर रहे हो जैसे दुश्मन हो तुम्हारी? माहीन को मालूम हो गया मेरी और रोजीना की शादी के बारे में। ओह नहीं यार। इसीलिए तो यहां से फौरन जाना चाहता हूं मैं। समझ इस किस्से को अब खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है। बाहर ने इस वजह से फोन नहीं उठाया मेरा। पता नहीं माहीन के बाबा को दादा ने कैसे ढूंढ लिया, वो तो एक दूसरे को जानते भी नहीं। क्यों और कैसे मैं नहीं जानता रोजीना, लेकिन किसी न किसी तरह ढूंढ लिया उन्होंने। और वैसे भी तुम्हारे दादा का आदमी पीछा करता रहता मेरा। रजा अंकल को भी उसी ने ढूंढा होगा। माहीन की अम्मी मलिहा आंटी क्या क्यों आई थी, ये अब पता चला मुझे। ये मत कहना कि मेरी अम्मी को भी पता चल गया है। नहीं शाहान, ऐसा नहीं है, संभाल लिया था मैंने। हमारे मामले को भी संभालो। मामला हाथ से निकलते जा रहे हैं रोजीना। अगर तुम कहो तो मैं माहीन से बात माहीन करूं? से मैं बात कर लूंगा, तुम सिर्फ दादा को हैंडल कर लो। कितनी मुश्किल से अंकल से दोस्ती हुई थी, अब मैं किस मुंह से उनका सामना करूंगा समझ में नहीं आता। माहीन के साथ इतने अच्छे दिन गुजारे मैंने। मतलब इजहार कर दिया तुमने? हाँ, अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे कौन से हैं, तो मैं ये कहूंगा कि कल रात जो हमने साथ गुजारे। खुशी हुई सुन के मुझे। किस बात की खुशी रोजीना? हाँ, किस बात की खुशी? खत्म हो गया। आज सुबह वो ख्वाब टूट गया, सब कुछ खत्म हो गया। तुम बात को बहुत ज्यादा उलझा रहे हो। अगर वो तुमसे मोहब्बत करती है तो समझ जाएगी कि तुमने ये सब मजबूरी में किया था। हाँ, वो समझ जाती है अगर हम इतना झूठ ना बोलते। हमें क्या हक पहुंचता है कि हम उसको इस तरह से हट करें? अब वो क्या समझेगी रोजीना? क्या वो मुझ पर अब कभी भरोसा कर पाएगी? जो उसने तुम्हें हर्ट किया था उसके सामने ये कुछ भी नहीं। ये तुम क्या कह रही हो रोजीना? मैं हरगिज ये नहीं कहना चाहती थी, लेकिन बात इतनी बड़ी नहीं है जितना तुम इस बात को बढ़ा रहे हो शान। तुम अपने दादा को संभालो। मैं नहीं जानता तुम ये कैसे करोगी, लेकिन आइंदा कभी भी माहीन का कोई भी पीछा नहीं करेगा, समझी तुम? और उसके बारे में दादा से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं भी नहीं चाहता कि दादा को इस बात से तकलीफ पहुंचे, लेकिन शायद उन्हें सच बताना होगा, क्योंकि आइंदा मैं अपनी जिंदगी में कोई झूठ नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से माहीन को कोई तकलीफ पहुंचे, समझी तुम?
माहिन, मेरे ख्याल से हम तीनों को कहीं शॉपिंग पर जाना चाहिए। तुम्हारा ध्यान बढ़ जाएगा और कुछ देर के लिए सही हो तुम्हारे जहन से तो निकलेगा। चाहे मैं जितनी भी शॉपिंग कर लूं, लेकिन वो मेरे जहन से निकलने वाला नहीं है अब, इसलिए कहीं नहीं जा रही हूं मैं। उसने अच्छा नहीं किया ये। यार फिर ऐसा करते हैं कि हम माहिन को पार्लर लेकर चलते हैं, वहाँ वो अपना फेशियल करवाएगी और फ्रेश हो जाएगी। इसी बहाने मैनिक्योर और पेडिक्योर भी करवा लेगी। अगर तुम लोग मुझे मैनिक्योर या पेडिक्योर कराने के लिए ले भी गए तो मैं अपने बाल नोचती भी वहां से निकल आऊंगी। बाकी समझ जाओ तुम लोग। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे शाहान पे। तुम्हें ही अचानक क्या हुआ? तुम तो बड़ा फेवर कर रही थी ना उसका। बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हें शाहान की शादी पे यकीन आ गया हो। हाँ, यकीन आ गया है मुझे। मैंने ये बात मान ली है कि वो शादीशुदा है। अगर ये बात हमें पता चल गई है तो फिर उसके बेस्ट फ्रेंड को भी मालूम होगी। लेकिन मोइज साहब ने तो मुझे बताना जरूरी ही नहीं समझा। बस करो बाहर, हमारा दिमाग खराब मत करो तुम। हाँ, ऐसा हो सकता है शायद उसे भी मालूम ना हो। देखो यार, तुम इन मर्दों को नहीं जानती। मैंने मोइज से साफ कह दिया था कि हम दोनों में कोई बात छुपी नहीं रहनी चाहिए। यहाँ तक कि मैंने उससे ये भी कह दिया था कि मेरी सिस्टर्स के बारे में कोई भी बात हो तो मुझसे बिल्कुल भी मत छुपाए। लेकिन उसने अपने दोस्त का साथ दिया, मेरा नहीं दिया। यार प्लीज, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे मजीद परेशान मत करो। तुम दोनों को आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है मेरी वजह से। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी उसे। मैं तो उसे कॉल करने वाली थी, तुम्हारी अम्मी ने फोन ले लिया, वरना हकीकत उसी वक्त सामने आ जाती। माहिन, अपना फोन दो जरा मुझे। मेरे पास फोन नहीं है क्योंकि पानी में गिर गया था वो। कैसे गिर गया? कैसे? बताओगी हम दोनों को? कुछ छुपा रही हो ना तुम? सच बताओ हमें, क्या बात है? देखो, हम दोनों तुम्हारा भला चाहते हैं इसलिए पूछ रहे हैं कि बताओ क्या बात है। देखो रज़ा, मेरी बच्ची अभी तक रो रही है। चुप हो गई थी, अभी दोबारा रोना शुरू हुई, मैं देख रही हूँ। नहीं नहीं शैला आंटी, अब इसके रोने की वजह कुछ और है। ये शाहान की मोहब्बत में नहीं रो रही बल्कि अपनी बेवकूफी पर रो रही है। बिल्कुल सही कासिमी, तुमने अच्छा संभाला है। क्या फायदा तुम दोनों के यहाँ होने का? तुम लोगों के होते हुए भी माहिन रो रही है बेटा। नहीं नहीं मामा, मैं रो नहीं रही, बस ठीक हूँ मैं। हाँ तुम ठीक हो, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। मैंने और तुम्हारी अम्मी ने फैसला किया है कि हम सब कुछ दिनों के लिए घूमने जा रहे हैं। हाँ, और इनकार नहीं चलेगा। सुन लो आंटी, एतराज क्यों होगा इससे? क्योंकि सिमी और मैं भी तो जाएंगे इसके साथ। बिल्कुल, हम भी जाएंगे। माहिन के चेहरे पर मुस्कुराहट चाहिए बस। तो बस हम सब जा रहे हैं फिर। बहुत मजा आएगा इस ट्रिप पे। मैं सोच लूं जरा इस बारे में। हाँ ठीक है, थोड़ा वक्त चाहिए। लगता है पार्टी के लिए लेट हो गई। देखो शिजा, तुम ये क्यों नहीं समझती कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे? तुम केस हार चुकी हो, अब तुम यहां से जा सकती हो। मैं गुस्सा नहीं करना चाहता तुम पर, लेकिन अभी तक मेरे शेयर्स नहीं खरीदे तुमने। एक दफा उन शेयर्स की कीमत क्लियर हो जाए फिर ये काम भी हो जाएगा। फिक्र मत करो। और हाँ, यहां दोबारा आने की जहमत मत करना आइंदा। वैसे भी इस वक्त मैं गुस्से को कंट्रोल कर रहा हूं। बेहतर है कि तुम चली जाओ। बेटा मेरी बात सुनो, इससे लड़ाई झगड़ा मत करना। आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, उन्हीं की बात सुननी चाहिए। ठीक कहा ना? मुझे पता चला कि तुम जीत गए हो तो बस इसीलिए मुबारकबाद देने चली आई। मुझे तुमसे कोई मुबारकबाद नहीं चाहिए, दफा हो जाए यहाँ से। या शाहान, इतने गुस्से में क्यों हो तुम? क्या बात है? ठीक है। अच्छा, कहीं घर का पता तो नहीं चल गया तुम्हें? तुम कितनी खतरनाक इंसान हो, मुझे पता होता पहले दिन ही घर से निकाल देती तुम्हें। ये घर के बारे में क्या कह रही है अम्मी? अरे मुझे लगा तुम्हें मालूम होगा शाहान, मैंने तो सारा सरप्राइज ही खराब कर दिया। हैरत है आंटी ने बताया नहीं तुम्हें। ये क्या बोल रही है? मैं जब पैसे जमा करवाने गई थी तब मेरा पर्स किसी ने छीन लिया। मॉर्गेज के पैसे नहीं जमा करा सकी मैं। तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम्हारी खुशियां खराब नहीं करना चाहती थी, और वैसे भी आखिरी तारीख भी निकल गई थी। इन शॉर्ट तुम्हारा घर सेल पर जा चुका है और बहुत जल्द तुम्हारा घर खरीद लूंगी मैं। शाहान, इसकी बातों को सीरियस मत लो। ये तो चाहती है कि तुम्हें किसी तरह गुस्सा दिलाए। एक तरफ तुम्हारा रेस्टोरेंट और दूसरी तरफ घर, यानी कि एक तरफ अम्मी है और दूसरी तरफ मरहूम वालिद की ख्वाहिश। क्या ख्याल है, किसको बचाओगे फिर? लगता है सड़क पे आ जाओगे तुम शाहान।
शहान शाहान आराम से। बेटा छोड़ो इसे। अम्मी जान, दफा हो जो हमारी नजरों के सामने से। अब अम्मी तो गुस्से पे काबू रखें। जान छोड़ दो हमारी, दफा हो जाओ यहाँ से। किसी से डरती नहीं हूँ मैं, याद रखना इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं मैं। जाओ देख लेंगे तुम्हें हम भी। हसान की अम्मी को अपने घर पर रोक लूंगी। वैसे भी मानो बड़ी हो गई है, 10 दिन तो मेरे बगैर रह ही लेगी। देखो यार, मानो का मसला तो सॉल्व, मगर ये बताओ मोइस को किसके पास छोड़ूंगी? क्या हो गया है तुम्हें? कोई छोटा बच्चा नहीं है मोइस। तो क्या हुआ फिर? मेरी उससे शादी होने वाली है और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। सिमी, क्या तुम्हारी सास मोइस को भी रख लेंगी अपने साथ? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? ऐसी कौन सी गलत बात कर दी मैंने? तुम मेरी जगह होती तो हो सकता है ट्रिप पर ही ना जाती। हम सबको फार्म हाउस की बजाय मुल्क से बाहर जाना चाहिए। इर्द गिर्द की हर चीज बदलेगी तो यकीनन माहीन का दिल खुद बहल जाएगा। तुम्हारा क्या ख्याल इस बारे में? हाँ शाला, मेरे ख्याल से हमें अदाना जाना चाहिए, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। रजा, मसला क्या है तुम्हारे साथ? तुम कभी तो अदाना के अलावा भी सोच लिया करो यार। माहीन ने जाने के लिए हाँ भी नहीं कहा अभी तक। तो अदाना के लिए हाँ कर हाँ, देगी। इसको अदाना बहुत पसंद है। इसकी दादी भी तो है वहाँ पर। ठीक है, ठीक है, मैं जा रही हूँ यहाँ से कहीं दूर। मगर मैं कहीं और नहीं, सिर्फ पेरिस जाऊंगी। बेहतरीन आइडिया। डन। यार हमारा नहीं तो कम से कम अपनी अम्मी का ही ख्याल कर लेते तुम। शिजा के ऊपर हाथ उठाने वाले थे। तुम्हें पता है कि तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो? मुझे सुन रहे हो तुम? नहीं। अब यूं उदास बैठने का क्या फायदा? घर का क्या सोचा तुमने? हाँ, कुछ करते हैं भाई, सोचते हैं। मेरे ख्याल से पहले घर का मसला तो हल हो जाए, फिर रेस्टोरेंट के बारे में भी सोचता हूँ। मगर सोचने वाली बात यह है कि सब कुछ होगा कैसे। तुम्हें कुछ अंदाजा है इस वक्त फूल कहां से मिलेंगे? फूल कहा तुमने? हाँ, फूल कह रहा हूँ भाई। फूलों को क्या करोगे तुम? इंपॉर्टेंट है इसलिए कह रहा हूँ। थोड़ा सा आगे एक शॉप है, वहां से मिल जाएंगे तुम्हें। ओके ठीक है, जल्दी करो, दुकान ना बंद हो जाए। एक मिनट रुको तुम। क्या माहीन के पास जाओगे इस वक्त? हाँ, माहीन के पास जाना है। अब इस तरह से मुझे मत देखो, समझे? उससे सुलह किए बगैर कुछ नहीं हो सकता। मुझे उसे मनाना है। चलो। कॉलर तो ठीक करो भाई, मेरा मजाक मत उड़ाओ। चलो आ जाओ, देर हो रही है। हाँ तो क्या कहती हो? जब तक वहाँ सेटल नहीं हो जाती तुम्हारे साथ रह सकती हूँ ना मैं? ज्यादा से ज्यादा 1 महीना लगेगा, उसके बाद चली जाऊंगी। हाँ माहीन, बिल्कुल रह सकती हो। तुमने सही से सोचा इस बारे में? यानी वाकई हमेशा के लिए यहाँ आ रही हो तुम? हाँ, मगर अभी इस बारे में किसी को नहीं मालूम। वहाँ सेटल होने के बाद बता दूंगी मैं। घर वालों को लगता है मैं छुट्टियों पे जा रही हूँ बस। एनीवे, मैं अपना वीजा और टिकट कंफर्म कर दूं, फिर तुम्हें डेट बता दूंगी कि कब आ रही हूँ मैं। ठीक है माहीन, बता देना। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun. Benim aklım başımda değil. Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun. Onlar ipe sapa gelir şeyler değil. Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun. Benim aklım başımda değil. परेशानी में सो भी नहीं सकी बेचारी। ये मैंने क्या कर दिया? Onlar ipe sapa gelir şeyler değil. Seni sevmiyorum dedim, yalandı. İstemiyorum artık palavra. Ellerimde çiçekler, kapımda sırılsıklam. Görürsen bir gün şaşırma. Beni böyle çaresiz, beni böyle derbeder, beni böyle ortalarda bırakma. Ellerimde
çiçekler kapında sırılsıklam. Görürsen bir gün şaşırma. Beni böyle çaresiz, beni böyle derbeder. शायद सो गई। Beni böyle ortalarda bırak. ये कैसी आवाज थी? कहीं कोई चोर तो नहीं घुस रहा? मगर वो पत्थर क्यों मारेगा? जरूर ये शाहान की हरकत होगी, लेकिन अब वो यहाँ क्या लेने आया है? Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun. ये तो वही है और फूल भी लेके आया है। यही फूल इसके सर पे मार देती हूँ। इसके अलावा भी घर की सारी चीजें इसके सर पे फेंक देती हूँ। बेचारी एक ही दिन में कितनी बुझ सी गई है। Son zamanlar yaptıklarıma क्या लेने आए हो यहाँ पर इस वक्त? जाओ यहाँ से। माहिन, प्लीज क्या तुम नीचे आ सकती हो? मुझे जरूरी बात करनी है तुमसे। तुम एक शादीशुदा आदमी हो और जाकर अपनी बीवी से बात करो इस वक्त। प्लीज 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 ऐसी कोई बात नहीं है। तुम नीचे तो आओ, मैं तुम सब बताता हूँ। शाहान, हद होती है। तुम अभी तक मुझसे झूठ बोल रहे हो। डैड ने तुम्हारे सामने कहा था। है तो सही, लेकिन जैसे तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। तुम यहाँ आके मुझसे बात करोगे तब कुछ समझा पाऊंगा ना। बाहर बाहर उठो। क्या हुआ मोइस? बाहर क्या हो गया तुम्हें? मुइस कहाँ से आ गया? यार उठ भी जाओ बाहर। क्या हुआ? बाहर गार्डन में कोई है। वहम है तुम्हारा। शाहान, बस बहुत हो गया। अब जाओ यहाँ से। माहिन, मैंने खुद सुना है बाहर से आवाजें आ रही हैं। कौन हो सकता है? सिमी। देखो मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बात करने में क्या हर्ज है? शाहान, मुझे कुछ नहीं सुनना प्लीज। माहिन प्लीज। देखा, मैंने कहा था ना बाहर खड़े होकर कोई बातें कर रहा है। सच में कोई है? नहीं यार। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। घर में चोर आ गया। जैसे नीचे आए हम दोनों। क्या हुआ शैला? घर में चोर आ गया। क्या चोर? उठो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। ये क्या हो गया? घर के सारे लोग जाग गए अब तो। फंस गए। शान, शान, घर के सारे लोग जाग गए। तुम ऐसे करो कहीं जाकर छुप जाओ, छुप जाओ फौरन, वरना पकड़े जाओगे। बाहर चुप हो जाओ। शाहान है, शाहान। इस वक्त कहाँ है? कहाँ है वो चोर? बताओ मुझे, कहाँ है वो चोर? कहाँ है? कहाँ है चोर? कहाँ है चोर? जुबैर कहाँ है रजा चोर? तुम मत जाओ, ऐसा ना हो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा दे। जुबैर तुम ऊपर जाके देखो, मैं यहाँ जाके देखता हूँ। अभी रजा, देखता हूँ सर। कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जुबैर जाओ जाके पुलिस को फोन पुलिस करो। को क्यों बुलाया माँ? मैं हूँ ना, मैं पकड़ूंगा उसे। कोई चोर नहीं है यहाँ पे जुबैर। नहीं है चोर? तो फिर तुम दोनों इतनी रात को क्यों चीख रही थी? सारा घर सर पे उठा लिया कि चोर आ गया, चोर आ गया। वो आंटी, मैं ख्वाब देख रही थी कि घर में चोर आ गया है और मैं जोर जोर से चीखने लगी, लेकिन फिर मुझे सिमी ने बताया कि यहाँ पे कोई चोर नहीं है। मैं ख्वाब देख रही थी। अगर वाकई कोई चोर होता तो मेरे हाथों से बच नहीं पाता। आप तो जानते हैं ना मुझे। जी ऐसे ही है। बाहर! क्या हम लोग तुम्हें शक्ल से पागल नजर आते हैं? हाँ? डरावना ख्वाब बाबा? जरूर बाहर ने डरावना ख्वाब देखा होगा, इसीलिए इतने जोर से चीख रही थी। ये ठीक कहा माहिन ने बिल्कुल। मैंने सच में बहुत डरावना ख्वाब देखा था। मैंने देखा कि चोर घर में आ गया और सबके गले पे एक एक करके छुरियां फेर रहा था। वो चीखती नहीं तो और क्या करती। फिर भी मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इधर उधर जाके देख लेता हूँ। फिर भी पहले तुम खुद को देखो। क्या जुबैर, तुम्हें जरा सा भी होश है? ये क्या पहना हुआ है तुमने? ओ, 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 वो क्या है ना, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी सर। मुझे माफ कर दीजिएगा, माफी चाहता हूँ। चलो रजा, चलो चलो, हम तो सोने चलते हैं। गुड नाइट। नहीं चीखूंगी आंटी मैं। नींद खराब कर दी। चलो रजा, चलो ऊपर। गुड नाइट। चलो अब तुम लोग भी सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। माहिन, शाहान खड़ा है बाहर। जानती हूँ, मैं जानती हूँ। मैं शाहान से बात करने के लिए जा रही हूँ, ठीक है? चलो तुम आ जाओ। सर नीचे, उठना मत।
शायद मेरी वजह से सब जाग गए। आई एम वेरी सॉरी माहिन। यहाँ आते हुए जरा भी शर्म नहीं आई तुम्हें? देखो माहिन, तुमने जो कुछ कहा वो ठीक है, लेकिन एक दफा अगर मेरी बात सुन लोगी तो समझ जाओगी। हाँ, समझ जाऊंगी मैं। बेवकूफ तो समझा हुआ है तुमने मुझे। माहिन, मेरी कोई शादी वादी नहीं हुई है। हद होती है, अभी तक झूठ बोल रहे हो। तुमने सोचा माहिन तो बेवकूफ लड़की है, उससे माफी मांगूंगा, फूल लेके जाऊंगा और वो मेरी बात पे यकीन कर लेगी। नहीं, दरअसल बात यह है कि ये हमने सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए शादी की है। एक्चुअली हम दोनों एक शादीशुदा कपल होने की एक्टिंग कर रहे हैं ताकि उसके दादा खुश हो सकें, क्योंकि वो बीमार है, उनकी जिंदगी बहुत कम बची है और कोई बात नहीं है। बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अच्छा, तो रोजीना से शादी उसके दादा की खातिर की तुमने? माहिन प्लीज मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। मैं अपनी अजीज तरीन शय की कसम खाता हूँ। तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो मोहब्बत है उसकी कसम खाता हूँ कि मैं सच कह रहा हूँ। हाँ, मेरी गलती है। गलती यह है कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। सिर्फ बताया नहीं, झूठ बोला है तुमने मुझसे। माहिन यकीन करो, मैं तुम्हें बताने वाला था, लेकिन याद करो तुम्हारे बाबा आ गए थे वहां। हाथ नहीं लगाना मुझे। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे आके ये सब बातें कहोगे और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? माहिन यकीन करो, मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारी ही जगह है। रोजीना और तुम्हारे बारे में पूछा था ना मैंने, तुमने कहा वो सिर्फ मेरी दोस्त है और कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। शान, तुम दोबारा से वही बातें कर रहे हो। तुम्हें कितनी दफा मौका मिला बताने का, लेकिन तुमने हर बार झूठ बोला। शायद उस वक्त बता देते तो ये नौबत ना आती। और हाँ, जब तुम दोनों एक साथ बैठे हुए थे तब मैंने उसके हाथ में रिंग देखी थी। उसने भी उस वक्त मुझसे झूठ बोला और तुमने भी कुछ नहीं बताया, खामोश खड़े नहीं, रहे। हरगिज मेरी ये नियत नहीं थी। ठीक है, लेकिन अब तो मेरा यकीन करो। शान प्लीज यहाँ से चले जाओ। इस बात को मान लेना अब मेरे लिए इतना आसान नहीं है। माहिन तुम भी वही कर रही हो। गुस्से में लिया हुआ हर डिसीजन हमेशा गलत होता है माहिन। मेरे साथ प्लीज ऐसा मत करना। देखो मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ माहिन। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा। अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूँ। जब तक तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आता मैं यहीं रुकूंगा। ठीक है, जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो। मैं जा रही हूँ यहाँ से। क्यों आया था वो? माहिन क्या बात हुई उससे तुम्हारी, बताओ मुझे। अभी कुछ नहीं, बाद में बता दूंगी मैं सब कुछ। ठीक है, ओके, गुड नाइट। क्या कहा होगा उसने? ये तो सुबह ही पता चलेगा सिमी। इतनी रात में आके सबको जगा दिया। जगाया तो तुमने था। Bu kadar kolay mı aşkımı almak elimden? Bırakır mıyım sandın, pes etmem, kılıcımı kuşandım. Savaşırım. Beni hiç mi tanımadın? Sen intikam peşinde, bense ellerinin. Boğulmaktır niyetim içinde, gözlerinin. Ben deli fişeğim, sen dur ben öleyim. Niyetini göster bana, ucundan koşarak geleyim. Ah koyu kalplim, inadından öpeyim. Ha dediğin yerde han kurarım, daha ne diyeyim. Ah, ah, ah.
boşandım. Savaşırım. Beni hiç mi tanımadın? Sen intikam peşinde, bense ellerinin boğulmaktır niyetim içinde. Gözlerinin ben deli fişiyim. Sen dur ben öleyim. Niyetini göster bana, ucundan koşarak geleyim. Ah koyu kalplim, inadından öpeyim. Ha dediğin yerde han kurarım, daha ne diyeyim. Ben deli fişiyim. Sen dur ben öleyim. Niyetini göster bana, ucundan koşarak geleyim. Ah koyu kalplim, inadından öpeyim. शाहान प्लीज जाओ यहाँ से। माहिन देखो सुनो, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि गलत था, एक्सेप्ट कर चुका हूँ मैं। बास दफा कुछ बातें बताने की होती हैं, लेकिन इंसान अपनी बेवकूफ़ी में बता नहीं पाता शायद। मैं जानती हूँ क्यों किया ऐसा, और तुमने मुझसे ये राज क्यों छुपा के रखा जानती हूँ। माजी में जो गलती हुई मुझसे, उसका बदला लिया है तुमने, तो खुश हो जाओ, ले लिया बदला। तुम सोचते होगे कि माजी में माहीन ने मेरे साथ जो भी किया उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं, इसलिए खेल खिलाया ना ये सब तुमने। मुझे हर्ट करने का कोई और रास्ता ढूंढ लेते। नहीं नहीं, यकीन करो, ऐसा 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 कुछ भी नहीं है। हो सकता है शुरू में मैंने ऐसी कुछ हरकतें की हों, लेकिन अब नहीं सोचता मैं ऐसे। माहीन में तकलीफ देने का सोच भी नहीं सकता तुम्हें। जब तुम्हें दुख होता है तो मेरा दिल भी दुखता है, यकीन करो मेरा। काश यकीन कर पाती मैं इस पर। देखो देखो माहीन, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। यहाँ आने से पहले मैंने रोजीना से भी बात की है। मैंने उससे कह दिया कि इस किस्से को जल्द से जल्द खत्म करे वो। माहीन, मैं तुमसे वादा करता हूँ ये खेल खत्म हो जाएगा। शाहान जाओ यहाँ से। माहीन प्लीज जाओ।